नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कैंसर ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही अच्छे डर जाते हैं। भारत में 2025 तक सालाना कैंसर के 16 लाख मामले सामने आने लगेंगे, ये अनुमान है। अब इसमें कड़वी सच्चाई ये है कि जागरूकता की कमी इस बीमारी के खतरे को और बढ़ा रही है। भारत में कैंसर के हर 10 मरीज में से 7 की मौत हो जाती है। आप देख रहे हैं मोर्टेलिटी रेट क्या है, जबकि विकसित देशों में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो 10 में से 3 से 4 ही मौत के मुंह में समाते हैं, बाकी लोगों को बचा लिया जाता है या वो इसके साथ एक लंबा जीवन जी लेते हैं। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और कैसे समय रहते इसकी पहचान की जा सकती है। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत में कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन अगर समय रहते इसके लक्षणों को पकड़ लिया जाए तो करीब 80% मरीजों की जान बचाई जा सकती है। जागरूकता की कमी इस बीमारी के खतरे को और जानलेवा बना रही है। भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में आंकड़ा 3 से 4 का है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में भारत में कैंसर के करीब 14 लाख मामले सामने आए थे, जबकि 2025 तक इस आंकड़े के बढ़कर सालाना करीब 16 लाख होने की आशंका है। WHO के मुताबिक खराब जीवन शैली और खान-पान के साथ शराब और तंबाकू का सेवन, मोटापा और नियमित एक्सरसाइज नहीं करना इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन भी कैंसर के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहा है। देश में कैंसर के कुल मामलों में से 27% मामले तंबाकू के सेवन के चलते हैं। पुरुषों में कैंसर की बात करें तो इनमें कोलन और रेक्टम कैंसर की हिस्सेदारी 13.25% के करीब है। एसोफेगस कैंसर 10.5% के करीब और पेट के कैंसर की हिस्सेदारी 6.5% से थोड़ा ज्यादा है। वहीं महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर अब 18%, कोलन और रेक्टम कैंसर करीब 16% के करीब है। इसके अलावा महिलाओं में 13.5% के करीब ब्रेस्ट कैंसर के भी मामले हैं। कैंसर के लक्षणों की बात करें तो अचानक वजन कम हो जाना कैंसर के पहले संकेतों में से एक हो सकता है। खासकर पैंक्रियाज, पेट या फेफड़ों में होने वाले कैंसर से पीड़ित लोगों में वजन कम होने की समस्या होती है। इसके अलावा अत्यधिक थकान महसूस करना ल्यूकेमिया और कोलन कैंसर के लक्षण हैं। वहीं ब्रेस्ट कैंसर में गांठ का बनना, स्किन का रंग बदलना या ब्रेस्ट से गंदा तरल पदार्थ निकलना मुख्य लक्षण है। इसके अलावा अगर शरीर के किसी भी हिस्से पर हुए मोल्स या मस्से के रंग या आकार में बदलाव नजर आए तो इसे नजरअंदाज न करें। ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कोई घाव ठीक होने में ज्यादा समय ले रहा हो, उसमें तेज दर्द हो रहा हो तो भी सचेत हो जाएं। कब्ज, दस्त, स्टूल में खून आना कोलोरेक्टल कैंसर के संकेत हो सकते हैं। पेशाब करते समय दर्द के साथ खून आना ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इनकी शुरुआती पहचान कैंसर के खतरे को बहुत हद तक कम कर देती है। भारत में बढ़ते कैंसर मरीजों और ज्यादातर मौतों की वजह चिकित्सकों की भारी कमी भी है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 चिकित्सक उपलब्ध है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 100 मरीजों पर 1 चिकित्सक है, यानी कि भारत से 20 गुना ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद कैंसर का सबसे बड़ा खतरा इसके प्रति जागरूकता में कमी है, यानी अवेयरनेस कैंसर के खतरे से निपटने का एक बड़ा और अचूक उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। परिचय आज के मेहमानों से कराएं आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत के देशपांडे, डायरेक्टर हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई के। डॉक्टर देशपांडे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंजाहरी मैधी साहब, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बत्रा हॉस्पिटल में। डॉक्टर मैधी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देशपांडे, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण संस्था का आप नेतृत्व कर रहे हैं और काफ़ी लंबा अनुभव आपका इस फील्ड में रह चुका। कैंसर को लेकर नीतिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर जितना काम होना चाहिए था, इसके बारे में जितनी बातें की जानी चाहिए थी, जितनी जागरूकता होनी चाहिए थी, क्या आप इस जर्नी से भारत के संदर्भ में अब तक संतुष्ट हैं सर?
जी नहीं, अभी तक तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसके कारण अनेक है। क्योंकि भारत जैसे बड़े देश को, जहाँ पे 140 करोड़ की जो आबादी है, हमारे सामने बहुत सारे समस्याएं सामने पहले से ही खड़ी है। जैसे कि इन्फेक्शस डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है। इसमें अब सरकार को शायद ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि इससे जो मौतें होती है वो आज भी कैंसर से बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जितना बजट देना चाहिए, जितने प्रयत्न करने चाहिए, उतने हो नहीं पा रहे। हर जगह इंस्टीट्यूशंस नहीं बन पा रही है। रेडिएशन थेरेपी सेंटर्स जितनी चाहिए, जितने लोग चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं मिल रहे। दूसरी साइड से अगर देखा जाए व्यक्तिगत स्तर पे, तो ये कैंसर की जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो आज भी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे सोचा जाता है कि कैंसर हो गया तो आदमी कैंसल हो गया, तो ये डर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए पहली स्थिति में, यानी फर्स्ट स्टेज में अगर किसी भी कैंसर का डायग्नोसिस हो जाए, तो 90% तक, 90% तक उनकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी हो जाएगी कि उनका आयु तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। उनकी आयु मर्यादा जो है, जैसे कि आज 5 साल की उम्र के बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 71 साल की होनी चाहिए। तो एक बार वो 40 या 50 साल की उम्र में जब कैंसर की लागत हो जाती है, उनको जो डिसीज़ अफेक्ट कर जाता है, तब ये कम हो के 10%, 15%, 20% से कम हो जाती है। तो ये नॉर्मल करने के लिए अगर अवेयरनेस है, अगर जागरूकता है, और इसके लिए अगर हम अच्छी तरह से प्रतिबद्ध है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल की जा सकती है। तो एक है बजट, सामाजिक स्तर पे अगर देखा जाए। तो तीसरी बात जो आपने कही कि सामाजिक स्तर पे क्या है, तो आज भी सामाजिक स्तर पे ऐसे देखा जाता है कि अरे कैंसर हो गया तो उस आदमी में कोई कमी होगी, उसकी कोई आदतें होगी। ऐसे कुछ है नहीं। 90 या 95% कैंसर जो होते हैं ये एक्सीडेंट के माफिक है। जैसे कि आप भला शराब ना पिए, आप केयरलेसली ना चलाएं, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये नसीब का खेल है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन समाज को जब भी कोई आदमी गिरता है, जब भी कोई औरत तकलीफ़ में फंस जाती है, तो जाहिर है कि हम उनका हाथ बटा के उनकी मदद करते हैं। ऐसे समाज को भी करना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं हैं, इनके सहारे, इनका हाथ बटोर के इनकी मदद करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हुए हैं, जिनके साथ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, जिनको कोई साथी नहीं है ट्रीटमेंट लेके जाने के लिए, उनकी आप मदद कर दीजिएगा। पैसों से ही नहीं, लेकिन आदमी साथ में अब जब खड़ा रहता है, तभी भी धीरज उनका बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट करने की उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और क्योर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। बिल्कुल, ये आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं सर। डॉक्टर मैधी, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं सर की ही बात से आगे बढ़ा रहा हूं कि जब कभी सुनने में आता है कि फला व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ है या वो कैंसर पॉजिटिव पाया गया है, ऐसा अवसाद जो है उसके चारों तरफ आ जाता है कि मसलन अब तो जिंदगी तो गई, अब परिवार भी गया और घर भी बिकना तय है, जमीन बिकनी तय है, जो जीवन भर की जमा पूंजी है वो भी गई। क्या अब आज के संदर्भ में ये जो मानसिकता है, इतना ज्यादा डर कि कैंसर हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, ये आपको लगता है कि वर्तमान संदर्भों में जो हमारे पास चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें क्या इतना ज्यादा डर कैंसर को लेकर वाजिब लगता है आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ज़रूरी टॉपिक उठाया और ये कैंसर अवेयरनेस के ऊपर जो ये डिस्कशन है, ये आज के दिन में इतना ज़रूरी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। यस सर, थैंक यू। क्योंकि जैसे कैंसर जिस हार में, जिस रेट में अभी इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो एक समय में ऐसा आएगा जैसे हर घर में कैंसर पहुंच रहा है, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है एक समय में आ जाए। क्योंकि कैंसर के साथ ऐसा है, इसमें ज़्यादातर केसेस में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, बहुत केसेस में हमको पता नहीं लगता है क्या कारण है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% केसेस में तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, कैंसर का जो कारण है, इसमें मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी मतलब जो मोटापा है, और जो लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब व्यायाम का, फिजिकल एक्सरसाइज की कमी,
और रेडिएशन, पोल्यूशन, हार्मोनल इफेक्ट, ये सब कारण होता है। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में से होता है एज और हेरिडिटरी, ये सब कारण होता है। जो नॉन मॉडिफाइबल है ये तो हम मतलब बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है इसके बारे में तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं यही कहूँगा, आज के दिन में कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आज की इंडिया में भी, आप के कोने कोने में भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट, सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे कोई भी सिटी में भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकते हैं जो दुनिया के और जगह में भी हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो अवेयरनेस बढ़ना चाहिए था, होना चाहिए था समाज में, ये अभी तक जो हमने अपना एक्सपीरियंस से भी देखा, ये बहुत कमी है। क्योंकि आज के दिन में भी जैसे आपने कहा है, कैंसर हो गया मतलब ये बिल्कुल सब खत्म हो गया, इस टाइप का जो एक भ्रांत धारणा है, जो आज भी हम आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जिस स्थिति में बात करते थे, आज भी कुछ लोग ऐसा स्थिति में बात करते हैं। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए है, आज की इंटरनेट सबके हाथ में है। ऐसा स्थिति में आज भी हम ऐसे बात करते हैं जैसे पहले पीसीओ में लाइन लगाते थे बात करने के लिए। ऐसा सोच है, मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसा बहुत लोग हैं जो एक्चुअली साधन है, उनके पास जितना पैसा है, इतना पैसा से भी, इतना साधन से भी इनका इलाज हो सकता था। ऐसा लोग भी आजकल कुछ लोग इलाज के लिए नहीं आते हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण शायद डिनायल मोड में रहना। इसका सबसे बड़ा कारण शायद डॉक्टर देशपांडे डिनायल मोड में रहना। कि हाँ, कि मुझे कैसे होगा, हाँ मुझे कैसे होगा, मैं तो सब कुछ ठीक ठाक हूँ, मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, मेरी लाइफस्टाइल ठीक है, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मैं तो वॉक पे भी जाता हूँ, मेरे को कैसे हो जाएगा, या मेरे को स्त्री पुरुष मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब तक आप इस डिनायल मोड में रहेंगे, जब तक आप उस रिस्क क्षेत्र में अपने आप को उस रिस्क का हिस्सा नहीं महसूस करेंगे, तब तक आप डिनायल मोड में रहेंगे। और फिर आपको यही लगेगा कि जिस दिन कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी कोई रिपोर्ट आ गई, तो फिर आपको लगेगा कि दुनिया खत्म हो गई, जबकि वस्तुस्थिति कुछ और है। देशपांडे सर, देखिए, डिनाइल मोड जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक जो है ना, जो मेरे पास एक दिन एक बड़े ऑफिस में काम करने वाला एक वर्कर आ गया और उसने कहा कि साहब, हमारे साहब जी जो हैं वो तो रोज़ स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको तो कैंसर हुआ नहीं है, तो मुझे कैसे होगा, मैं तो स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो ये रहा उनका डिनाइल मोड। देखिए, बात ऐसी है कि थोड़ी आदतें जो होती है, जैसे कि तम्बाकू की जो आदत है, ड्रिंक्स की जो आदत है, या स्मोकिंग की जो आदत है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रूव हो चुका है कि इनसे कैंसर की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी जो ये आदतें जो जिसमें ये आदतें हैं उसको कैंसर होगा। जंग में 1 लाख लोग जाते हैं, लेकिन 8,000 या 10,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जंग एकदम सेफ चीज़ है। तो ये चीज़ें ना करे तो ये बेहतर है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ करूँगा लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, ये डिनाइल बिल्कुल गलत है। दूसरी साइड से जो लोग ये कुछ भी नहीं करते, उनको कैंसर नहीं हो सकता, ये भी बराबर नहीं है। क्योंकि देखिए, आप अच्छी तरह से गाड़ी ज़रूर चला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई और आके आपको गाड़ी मारे और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ी बातें आपको समझना ज़रूरी है। एक कैंसर जो है ये और बीमारी की तरह, और जैसे एक बीमारी ही है, और कुछ ऐसा दैवी श्राप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बोला। जितने दिन हम जिंदा रहेंगे उतने दिन एक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई ना कोई बीमारी, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे होती जाएगी। बिल्कुल सर। दूसरी बात ऐसी है कि कैंसर का अगर ये डायग्नोसिस अगर अर्ली स्टेज में हो गया तो क्योर के चांसेस ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आप इसे निगलेक्ट करेंगे या आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो आपके चांसेस कम होते जाएंगे। तीसरी बात ऐसी है कि इसकी फैसिलिटीज़ हर जगह मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़े। आज अपने हिंदुस्तान में 100 किलोमीटर के अंदर आप कहीं पे भी रहो, 100 किलोमीटर के अंदर आपको ये फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, और वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। चौथी बात जो है, जो डॉक्टर साहब ने जो बोली कि ये इलाज कभी कभी महंगा पड़ सकता है, इसके लिए इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। अब सरकार ने भी बहुत सारी मदद के साधन तैयार किए हैं। प्राइम मिनिस्टर की योजना है, चीफ मिनिस्टर की योजना है, स्टेट इंश्योरेंस
आपका कॉर्पोरेटिव है, इसके अलावा सेल्फ अपने इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी करना बहुत बहुत जरूरी है। ये याद रखना है। तो अगर आप बिल्कुल संकट आ सकता है, लेकिन संकट आ सकता है इसकी आपको जब संभावना मिल जाए तो आप तैयार रह सकते हो उससे। बिल्कुल, तैयार रहने में क्या बुराई है। कुछ भी देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कैंसर, तो क्या उसको जुकाम भी हो, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन हर चीज़ की अगर तैयारी पहले से है तो कल के दिन यदि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई दिक्कत आती है या कोई इस तरह की कोई आशंका भी बनती है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे। और याद रखिए, ये आप हो, सिर्फ ये आपके अकेले की कहानी नहीं है, हम सब जानते हैं ये पूरे परिवार की कहानी है। आपके जो इष्ट मित्रगण हैं, ये सबके इमोशन से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए चांस मत लीजिए, अपनी सही तरीके से पहले से प्रिपेयर्डनेस रखिए, रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए। और कोई भी इस तरह की समस्या हो जिससे आपको लगे कि ये आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। कैंसर की जल्द पहचान बिल्कुल से आपकी जान बचा सकती है। एक ज़माने में कहा जाता था कि कैंसर लाइलाज है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज पूरी तरह से मुमकिन भी है, लेकिन वक्त पर यदि आपने इलाज और डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग कर दी तो फिर चांसेस काफ़ी रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी अपने रिपोर्ट के ज़रिए, डॉक्टर मेहदी, हम जो कंपैरिजन कर रहे थे कि भारतीय हर 10 में से 7 मरीजों की मौत हो जाती है। अब उसके अन्य कारण हो सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ लेटर स्टेज में ज़्यादा डायग्नोसिस होती है, क्योंकि शुरुआत में हम लोग आते नहीं हैं और उनको इग्नोर करते हैं। विदेशों में सही टाइम पर स्क्रीनिंग भी हो जाती है, इसलिए 10 में से 2 या 3 ही लोग की मृत्यु होती है, बाकी लोग बच जाते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा रेशियो है वहाँ पर। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए आप लोग बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई जो नॉन मॉडिफाइबल, जिसका आपने भी जिक्र किया डॉक्टर मेहदी, कि जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उनका तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो हैं ऑलरेडी, उनका कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें ऑल्टरेशन से हम कैसे बच सकते हैं कैंसर की मुंह में समाने से? इसमें बहुत ज़रूरी बात जो है, हमारे 3 पॉइंट में कैंसर में हमको ध्यान देना है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का ज़रूरत है। पहला है, कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर कैंसर को सही समय पे सही इलाज मिले और इसमें क्योर होता है, क्योर होने का चांस है। जब अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होता है और सही ट्रीटमेंट होता है, उसमें ठीक हो जाता है। अगर एडवांस स्टेज में चला भी जाता है, अगर ठीक नहीं भी कर सकते हैं, तब भी इसको एक क्रॉनिक डिजीज जैसा ऐसे लॉन्ग लाइफ मिल सकता है, अच्छा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकता है, ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से दिया जाए। तो इसलिए हमको ये सबसे इसमें स्ट्रेस देना पड़ेगा, जो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए हमको अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए साइन सिम्टम क्या होता है, स्क्रीनिंग का जो मेथड है, जिस कैंसर में स्क्रीनिंग मॉडलिटीज़ अपनाना है वो करना चाहिए। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट है टोबैको। टोबैको ऐसा एक चीज़ है जो टोबैको इज़ डेंजरस इन एनी फॉर्म। जो स्मोकिंग में लेते हैं या हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इस फॉर्म में लेते हैं, या जो SLT है, जो स्मोकलेस टोबैको। स्मोकलेस टोबैको मतलब च्यूएबल टोबैको, जैसे खैनी है, गुटखा है, पान मसाला है, ये सब किसी भी फॉर्म में ये डेंजरस है। और बहुत लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, बहुत लोगों को गांव में पता ही नहीं है जो टोबैको से भी, गुटखा से भी कैंसर होता है। और आज के दिन में आप देखिए, हिंदुस्तान में मेल में लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ जो है, ये हेड एंड नेक कैंसर का है। एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑरल कैंसर एंड एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो स्मोकिंग रिलेटेड है, और लंग कैंसर है। और ये लंग कैंसर और एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जैसे फेरिंग्स, लेरिंग्स, माउथ कैंसर, ये सब का कारण है टोबैको। और ये एक और ज़रूरी बात है, ये कम एज में, यंग एज में ये आजकल देखने लगे हैं, क्योंकि ये जो गुटखा वगैरह, ये स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ये कम एज में शुरू हो जाता है, स्कूल एज में शुरू हो जाता है, और क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। दूसरा है जो जंक फूड और जो हाईली प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड फूड एक्सेसिव यूज होता है, इसके वजह से भी एक रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल तो ये रिस्क फैक्टर है ही, हमको पता है। ओबेसिटी मतलब जो मोटापा है, ये हम कम कर सकते हैं, ये एक मॉडिफाइबल फैक्टर है। और जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब हमारे फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए। अब आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ज़्यादातर लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठने का काम जाना है, गाड़ी से कहीं भी जाना है गाड़ी से जाता है। अब एटलीस्ट हमारा वॉकिंग जो है
एटलीस्ट ये सब थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो फैक्टर है ये बहुत आसान है, ये मॉडिफाइबल है, इसको हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला सर कि जो दो ही बात बताया, एक तो अर्ली डिटेक्शन एंड रिस्क फैक्टर्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे पूरे दुनिया के, तो लगभग 65 से 70% जो कैंसर डेथ्स के मामले सामने आते हैं वो लीस्ट डेवलप्ड पार्ट्स हैं, जो यानी कि सबसे कम जहां पर डेवलपमेंट हुआ है दुनिया के, उन इलाकों में आते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर आप, ऐसा नहीं है कि हायर इनकम जो कंट्रीज हैं वहां पर डेथ रेट्स नहीं है, वहां पर भी हैं, लेकिन वहां के भी उन इलाकों में जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, जो ग्रामीण तबके हैं, उस वहां पर ज्यादा ये समझ में आता है, क्योंकि कैंसर से जुड़े हुए जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की सर जो बात कर रहे हैं, उनको लेकर जो अवेयरनेस है वो इतनी ज्यादा इन लीस्ट डेवलपमेंट जो डेवलप्ड पार्ट्स हैं वहां पर नहीं दिखाई देती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है इस मुद्दे के इस पहलू को समझना। अब एक चीज जो आ जाती है देशपांडे सर, कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब हाँ ठीक है, हमारे को तो परिवार में दूर दूर तक कहीं कोई कैंसर नहीं है, तो हेरिडिटी नहीं है, तो हमें नहीं हो सकता। इस तरह की भ्रांतियां भी मैं लोगों से सुनता हूं। ऐसे लोग मन में जो ये जो पाले हुए हैं इस तरह की भ्रांति, उनको क्या कहेंगे सर? ये आपने जो कहा भ्रांति है, ये बिल्कुल भ्रांति ही है, और ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप सीरियसली अगर जांच करें तो पूरे भारतवर्ष में अगर देखने जाए तो हर एक फैमिली में या उनके फर्स्ट रिलेटिव यानी चाचा, मामा, भांजा वगैरह, इनमें से किसी न किसी को कैंसर तो हो चुका है या होगा ज़रूर। तो ये हमारे रिलेटिव्स में कैंसर नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ही अगर हमारे रिलेटिव में अगर कैंसर है तो बहुत भारी बात हो गई, बहुत ख़राब बात हो गई, हमारा घराना डूब गया, ये भी गलत बात है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, 5% तक कैंसर ये फैमिलियल हो सकते, थोड़े कैंसर की जेनेटिक बेसिस भी हो सकते, जैसे कि बड़े आंत में थोड़े पॉलीपोसिस का एक मामला होता है जिसमें कैंसर हो सकते हैं। थोड़े ब्रेस्ट कैंसर्स है जो फैमिलियल कैंसर हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग अगर किया जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये फैमिलियल कैंसर्स है। लेकिन इनका भी इलाज जल्दी हो सकता है और स्पेशल इलाज किया जा सकता है, जिससे इनके कैंसर होने की संभावना ही कम की जा सकती है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की बात नहीं। ज़रूरी ये है कि आपको सोचना चाहिए कि अगर जल्दी ये जागरूकता से जल्दी डायग्नोसिस हो गया तो क्योर चांसेस बहुत अच्छे हैं, और आपको बराबर स्पेशलिटी सेंटर में पहुंच जाना चाहिए। ये चीज़ बहुत महत्व रखती है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार, एक तो अर्ली डिटेक्शन जिस पर हम भी फोकस कर रहे हैं, लगातार अपने चेकअप्स कराना, और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे आपको दूर रहना है, और तीसरा केयर के चांसेस आपके तब बढ़ जाते हैं जब आप सही पर स्क्रीनिंग करा रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। डेथ नहीं होगी, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, एक बहुत ही पॉजिटिव बात ये, आप लंबा जी सकते हैं, हो सकता है 70-75 साल आप जिए, कैंसर के साथ ही जिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरी तरह से नहीं जाएगा, लेकिन आप लंबा जी सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ भी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, एक पॉजिटिव सोच के साथ और सही सतर्कता और सजगता से हम कैंसर को जरूर हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देशपांडे, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मेहदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए।